If you are from Nagpur, this channel is for you. My name is Sankit and I'm born and brought up in Nagpur. I'll tell you why you should watch this YouTube channel. हमने काफ़ी सारे ऐसे YouTube चैनल्स देखे हैं जो नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं, बट वाई डोंट यू हैव एनी कंटेंट क्रिएटर या फिर ऐसा कोई YouTube चैनल जो आपके लोकल इश्यूज़ को कवर कर सके? क्या वो लोकल इश्यूज़ हाईलाइट होने चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल होने चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न आई क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आप भी अपने शहर की परवाह करते हो और आप ये चाहते हो कि आपके शहर के बारे में, आपके लोकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो इस हफ्ते नागपुर में क्या हो उसकी बात करते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि नागपुर इज़ बिकमिंग वेरी हाई ऑन क्राइम रेट। आपकी और मेरी बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी पुलिस वाले भी सेफ़ नहीं है, और इसीलिए मैंने ये न्यूज़ आज की वीडियो में रखी है। पंकज ठाकुर एक SRPF ऑफिसर थे जो मातोश्री नगर में रहते थे अपने फैमिली के साथ, और उनके घर के सामने ही उनकी किलिंग हुई है गुरुवार 2 अप्रैल को। आकाश मंडल, जो कि ये बताया जा रहा है कि वो पंकज ठाकुर की बेटी का ही वॉज बॉयफ्रेंड, वो उनके घर के आजू बाजू घूम रहा था। मतलब बेसिकली आई थिंक ही वॉज ट्राइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद हिज गर्लफ्रेंड, एंड पंकज ठाकुर वॉज नॉट रियली हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप। और जब पंकज ठाकुर ने आकाश मंडल से इस बारे में बात की, देन इट टर्न इनटू वायलेंस। आकाश और पंकज की तू मैं हुई। आकाश वापस गया, अपने काफी सारे दोस्तों को लेके आया, और वहाँ पे पंकज ठाकुर की रॉड से किलिंग हो गई। अगर एक SRPF पुलिस ऑफिसर के साथ ये हो सकता है तो आप अपनी बात मत ही करो। दिस इज हाउ द क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग इन नागपुर व्हेन आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट दिस वीडियो। और सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे क्राइम न्यूज़ आते हैं नागपुर के बारे में, काफ़ी सारे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घर से निकलना बंद कर दीजिए, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस सिटी and what is going on around. Now I am moving on to next news which is again depressing. 14 साल का अथर्व नाइनर है जो हनुमान जयंती के दिन घर से बाहर निकला था। हनुमान जयंती के रात को गायब हो गया, लापता हो गया, लेकिन अब वो मिल चुका है, बट अभी ही इज़ नॉट अलाइव, ही इज डेड। क्योंकि 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है भरतवाड़ा रेलवे ब्रिज के ऊपर एक सैक में। जब अथर्व लापता हुआ था तो फैमिली ने किडनैपिंग का they have raised a complaint. They thought it is a kidnapping. Police investigation is currently going on and let's see कि अभी क्या सामने आता है. But this is almost confirmed that he was killed by someone. और गिट्टी का दान में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं इसके लिए। विकास ठाकरे and the police commissioner रविंद्र कुमार सिंघल, they have talked to the protesters and they have assured कि हम एक केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। So we have a new update. 3 people have been arrested in this case, and we'll cover this full story in my next video which will be coming on the upcoming Sunday. वीडियो पे वापस चलते हैं। The next news is again a crime news, and इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नागपुर का क्राइम रेट अलग लेवल पे चल रहा है। सुचित भोजापुत्रे जो एक नागपुर के रेसिडेंट थे, ही वॉज अ बिजनेसमैन, और वर्धमान नगर के पास वो एक कार में थे। मतलब ही वॉज आउट ऑफ होश। तभी वहाँ पे 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आते हैं, आर्यन शिंदे, नीरज कांबड़े और अनुज, और वो सुचित को हेल्प करने का प्लान बनाते हैं। सो सुचित को बोलते हैं कि वी विल ड्रॉप यू एट होम, हम आपकी मदद करेंगे, और सुचित उन पर विश्वास कर लेते हैं। सो वो स्टूडेंट्स कार में बैठते हैं, स्टीयरिंग व्हील हाथ में लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली घर पे जाने के बजाय वो उस गाड़ी को आउटस्कर्ट्स में घुमाते हैं। उन्होंने सुचित के वाइफ को कांटेक्ट भी किया, और उन्होंने सुचित की वाइफ से कहा कि विल ड्रॉप हिम एट होम, बट जब वो घर पहुंचे तब वो घर पे ताला लगा हुआ था। देन अगेन दीज गाइज ट्राइड टू कांटेक्ट हिज वाइफ, और उसने सुचित को उस हालत में घर पे आने के लिए रिजेक्ट कर दिया। तो जब स्टूडेंट्स को ये पता लगा तब उन्होंने ये सोचा कि सुचित को तो कोई भी पूछने वाला नहीं है, तो ये गाड़ी चोरी कर लेते हैं। अब बाद में नंबर प्लेट, कलर वगैरह वो सब कुछ वो चेंज कर देंगे। लेटर दे टुक हिम टू एन आइसोलेटेड प्लेस, एंड वहाँ पे सुचित की किलिंग होती है, एंड द रीज़न इज़ टू स्टील हिज कार एंड हिज प्रीमियम फोन्स। द सरप्राइज इज ये तीनों जो लड़के हैं ना, दे केम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, और इवन इन तीनों में से एक लड़के की तो मदर और फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन सिटी। क्राइम इज़ नेक्स्ट लेवल। और भी काफ़ी सारे क्राइम की रिपोर्टिंग्स हुई है, लेकिन अगर मैं उनके बारे में बात करूँ ना तो ये वीडियो ही 15-20 मिनट तक हो जाएगा। बट थैंक्स टू नागपुर पुलिस की उन्होंने ये केस सिर्फ 12 आवर्स में सॉल्व किया है।
अभी अगली न्यूज़ आपके जेब पे भारी पड़ सकती है। एज वी ऑल नो कि ट्रम्प तात्या और नेतन्याहू नाना बेफालतू के वॉर में घुसे हुए हैं और इसकी वजह से आपकी और मेरी जेब दोनों खाली होने वाली है। पोर्टफोलियो तो तुम्हारा पहले से ही लाल है। अब ये न्यूज़ है कमर्शियल सिलेंडर के बारे में, जो कि नागपुर में अभी 2111 रुपये का मिलने वाला है। जी हाँ, ऑयल कंपनीज ने LPG सिलेंडर की प्राइस 196 रुपीज़ से बढ़ाई है। और ये क्लेम्स मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, और ये सारे क्लेम्स मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके बारे में। तो प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं? इकोनॉमिक्स में अगर आपको सप्लाई और डिमांड का इक्वेशन पता है देन यू नो दैट। मतलब आपकी फेवरेट चीज़ें चाय, समोसा, पकोड़े, मोमोज, ये सब महंगी हो सकती है। हाँ, ये वही चीज़ है जो तुम्हारी तोन बाहर निकाले बैठी हुई है। अच्छा है फास्ट फूड थोड़ा कम खाएगा तू, तोन कम हो जाएगी तेरी। सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, LPG भी अब 150 रुपीज़ पर लीटर पे मिल रहा है, जो कि मार्च के पहले जस्ट इट वॉज 56 रुपीज़। मतलब ऑलमोस्ट 3 times दैट यू आर पेइंग फॉर LPG नाउ। सिटी ड्राइवर जैसे कि ओला, उबर, ऑटोज़, इन्होंने ये कंसर्न रेस किया है कि वर्धा रोड के काफ़ी सारे LPG आउटलेट्स बंद है और कुछ आउटलेट्स तो 4-4 दिन तक बंद है। और जब ये ड्राइवर्स 150 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से LPG भरवा रहे हैं, ऑब्वियसली उनके जेब पे काफ़ी असर पड़ेगा। विदर्भ ऑटो रिक्शा फेडरेशन ने एक मेमोरेंडम नागपुर कलेक्टर को सबमिट किया है और उन्होंने डिमांड की है कि इस प्राइसेस को रोल बैक किया जाए 56 रुपीज़ पर लीटर तक। और जिस तरीके से ये वॉर एस्केलेट हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। बजाज नगर का फ्रुलाटो, डू यू नो दैट? अपोजिट वाली स्ट्रीट है ना? हाँ, वही स्ट्रीट जहाँ पे वो आपको नशेड़ी लोग बहुत दिखते हैं। क्योंकि ये चीज़ ना, ये मैंने खुद देखी है वहाँ पे। स्टेट लेजिस्लेचर में विकास ठाकरे ने मुद्दा उठाया। विकास ठाकरे, इफ यू नो, ही इज़ ए MLA फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, एंड थैंकफुली देवेंद्र फडणवीस ने इस पे एक्शन लिया। उस बजाज नगर के एरिया से 20 लाख का नशे का सामान सीज किया है। एंड इवन दे हैव इंक्रीज द नाइट पेट्रोलिंग इन दैट एरिया। एंड इवन लोगों से भी ये कहा गया है कि अगर आपको ऐसे संदिग्ध लोग मिलते हैं, अगर आपको ऐसे टाइप के सस्पिशियस लोग आपको दिखते हैं, देन रेज अ कंप्लेंट। क्योंकि ये आपका भी काम है कि नागपुर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इस वीक में नागपुर की एक और वायरल न्यूज़ आई। ये तो मतलब मैंने देखा नहीं किसी आर्टिकल पे, बट मैंने ये रेडिट पे पढ़ा। एंड दिस न्यूज़ वॉज अबाउट रामदेव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो एक कपल है, सो द गर्ल इज स्टडिंग इन रामदेव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड उसका जो बॉयफ्रेंड है ही इज़ अ जिम ओनर और समथिंग लाइक दैट। सो ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, उसने उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ बात करते हुए देख लिया। तो ये देख के उस लड़के का दिमाग फट गया और उसने अपने बंदी को बहुत ज़ोर से चाटा मारा। इतना ज़ोरों से मारा कि उस लड़की का गाल ही सूज गया। और जब सिक्योरिटी ने इंटरवीन किया यहाँ पे, तो उस लड़के ने सिक्योरिटी को भी मारा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? ये सब होने के बाद भी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड कर रही थी। हाँ, मतलब खुद अपना गाल सुझा के। तो तुमको क्या लगता है कबीर सिंह और एनिमल मूवी ऐसी ही चल रही है? अबे उसका रीज़न है वो चल क्यों रही है। तो ये अभी मैटर इतना चला, लेकिन बाद में 3, 4, 5, 6 भाई सिक्योरिटी वाले आए। उन्होंने वो लड़के को ऐसा मारा कि उसकी विग निकल गई। हाँ, मतलब लड़का गंजा था। तेरे सर पे बाल है क्या? अबे तो तू क्यों सिंगल है मेरे भाई? तुमको अगर वीडियोस देखने तो रेडिट पे जाओ और देखो, सर्च करके देखो, मिल जाएगी। ओके, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस एपिसोड। नेक्स्ट वीक में आई विल कम विद सम अदर न्यूज़, सम अदर ट्रेंडी टॉपिक्स। अभी तो नया है यूट्यूब चैनल, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सो इस वीडियो को अपने नागपुर के दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक।